कुछ ना कुछ इंटेंशनल लोगों के इंटेंशन के साथ इस तरह के स्टेप लिए जाते हैं। ऐसे नहीं कि ये कोई मिस्टेक है या भूल है, ये बाज़ाब्ता सोच समझ के इस तरह के स्टेप उठवाए जा रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम का अटेंशन सही जो हमारे इश्यूज है उससे हट करके दूसरे मामलों में चला जाए। अब दरगाह शरीफ से पहले मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कोई और इशू था पब्लिक में, वो किल करने के लिए दरगाह शरीफ आ गया। अब दरगाह शरीफ अभी सेटल ही नहीं हुआ कि किसकी गलती है, तो आपको डोडा शरीफ आ गया। अभी एक आध दिन डोडा शरीफ चलेगा, तब तक आपको कोई और शरीफ आएगा। थैंक यू वेरी मच। तो ये सारी मैनेजमेंट है कि कैसे असली इशू से ध्यान भटका करके दूसरे दूसरे मामलों में लोगों का ध्यान ले चलना है। दुरुपयोग किया है, ये हमेशा पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये पीएसए इस्तेमाल किया गया। कई हमारे सामने 30 साल में कई सारे मिसालें हैं जहां बेगुनाह लोगों पर मतलब वक्तन फवक्तन ये यूज किया गया। तो इसकी कंडमनेशन, इसको क्रिटिसाइज तकरीबन तमाम जो सिविल सोसाइटी है, जो सिविलाइज्ड सोसाइटी है, वो इस पीएसए और इसके दुरुपयोग को एंडोर्स नहीं करता है। अब जहां तक जिस तरह से एक इलेक्टेड नुमाइंदे पर हम उनकी लैंग्वेज, जो उस विधायक की लैंग्वेज अक्सर बेशतर रही है, वो भी हम डिसेंसी का हिस्सा नहीं मानते हैं। एमएलएज हम भी रहे हैं, हमारे साथ और सैकड़ों एमएलएज रहे हैं। एमएलए को भी अपना तरीका है अपनी बात रखने का, अवाम की जो डिमांड्स है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का। थोड़ा सा लैंग्वेज का सुधार उनको भी करना चाहिए था, किसी को जाती अटैक नहीं करना चाहिए था, किसी की माँ बहन के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए था, चाहे वो ऑफिसर हो या कोई भी सिविल इंसान हो। वो उनकी थोड़ी बहुत मतलब क्या कह सकते हैं तरबियत की कमी थी। मगर ऐसे में इतना बड़ा मामला भी नहीं था कि इसको दिल्ली से लेकर होम सेक्रेटरी से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक सब उतर आए और पीएसए लगा करके उसको बंद करें। एक एमएलए, एक विधायक को बंद करने का मतलब पब्लिक की आवाज को बंद करना, जो जमहूरियत ने हक दे रखा है कि आप डिसेंसी से अपनी बात रखो, डिसेंसी से अपने आवाम की नुमाइंदगी करो, अगली लैंग्वेज इस्तेमाल मत करो। और फिर वही चीज एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए था कि इतना बड़ा वो चोर गुंडा तो नहीं है, जमीन से उठा हुआ वर्कर है, थोड़ी तरबियत की कमी है, तो पीएसए के लायक का केस भी नहीं था। इसलिए हम उसको भी एंडोर्स नहीं करते हैं। आज के युग में बड़ी मुश्किल से तो 10 साल के बाद में लोगों ने अपने नुमाइंदे चुने। आखिरकार कोई ना कोई उसको प्रो पीपल क्वालिटी रही होगी कि काफी कंपटीशन के बाद उसको लोगों ने अपना जिताया। और लोग अगर कोई भी काम हो तो उसमें फाउंडेशन, इनाग्रेशन, यहाँ तो अयोध्या में राम टेम्पल भी बना, क्या इतना बड़ा फैन फियर के साथ में उसकी शुरुआत की गई। क्या आपने वहां देखा कोई प्रधानमंत्री का बोर्ड लगा हुआ है? नहीं लगा। तो इस तरह से जिस किसी ने कोशिश की, और दरगाह शरीफ को तो रिमॉडलिंग की गई, कोई ऐसा नहीं कि जियारत ही नहीं बनाई गई, उसको ब्यूटिफिकेशन की गई, वो अच्छी बात है, उसको तमाम जम्मू कश्मीर के पब्लिक ने सराहा, आम आदमी ने सराहा। बट अब उसको मतलब डिपिक्ट करना है कि नहीं हमने यहाँ पर बोर्ड ही लगाना है, जो किसी भी मजहब को आप कल ये सिख धर्म में लगाइए, आप हिंदू धर्म के किसी जगह लगाइए, वहां भी ऑब्जेक्शन आएगी। तो ऐसा करना क्यों जरूरी पड़ा? वरना तो काम जब आदमी करता है वो बोलता है। जब तक ये बोर्ड नहीं लगा था, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में जबरदस्त अप्रिसिएशन हो रही थी कि जिस किसी ने ये काम किया है वो अप्रिशिएट, चाहे जमात कोई भी हो, जात कोई भी हो, अप्रिसिएशन हुआ। मगर जैसे ये चीज हुआ तो करना नहीं चाहिए था। इसके बगैर भी लोग जानते हैं कि दरगाह